श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि व्यापार सुधार की आवश्यकता, इस विषय पर हम श्रवण करेंगे। भारतवर्ष के व्यापार और व्यापारियों की आज बहुत बुरी दशा है। व्यापार की दुर्व्यवस्था में विदेशी शासन भी एक बड़ा कारण है, परंतु प्रधान कारण व्यापारी समुदाय का नैतिक पतन है। व्यापार की उन्नति के असली रहस्य को भूलकर लोगों ने व्यापार में झूठ कपट छल को स्थान देकर उसे बहुत ही घृणित बना डाला है। लोभ की अत्यंत बढ़ी हुई प्रवृत्ति ने किसी भी तरह धन कमाने की चेष्टा को ही व्यापार के नाम से स्वीकार कर लिया है। बहुत से भाई तो व्यापार में झूठ कपट का रहना आवश्यक और स्वाभाविक मानने लगे हैं, और वे ऐसा भी कहते हैं कि व्यापार में झूठ कपट बिना काम नहीं चलता। परंतु वास्तव में यह बड़ा भारी भ्रम है। झूठ कपट से व्यापार में आर्थिक लाभ होना तो बहुत दूर की बात है, परंतु उल्टी हानि होती है। धर्म की हानि तो स्पष्ट ही है। आजकल व्यापारी जगत में अंग्रेज जाति का विश्वास औरों की अपेक्षा बहुत बड़ा हुआ है। व्यापारी लोग अंग्रेजों के साथ व्यापार करने में उतना डर नहीं मानते जितना उन्हें अपने भाइयों के साथ करने में लगता है। यह देखा गया है कि गल्ला, तिलहन वगैरह अंग्रेजों को 2 आना नीचे भाव में भी लोग बेच देते हैं। आमदनी माल के लेन देन का सौदा करने में भी पहले अंग्रेजों को देखते हैं। इसका कारण यही है कि उनमें सच्चाई अधिक है, इसी से उन पर लोगों का विश्वास अधिक है। इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि अंग्रेज सभी सच्चे और भारतवासी मात्र सच्चे नहीं है। यहाँ मतलब यह है कि व्यापारी कार्यों में हमारी अपेक्षा उनमें सत्य का व्यवहार कहीं अधिक है, वह भी किसी धर्म के ख्याल से नहीं, व्यापार में उन्नति होने और झूठे झंझटों से बचने के ख्याल से है। सच्चाई के व्यवहार के कारण जिन अंग्रेज और भारतीय फर्मों पर लोगों का विश्वास है, उनका माल कुछ ऊंचे दाम देकर भी लोग लेने में नहीं हिचकते हैं। बराबर के भाव में तो खुशामद करके उनके साथ काम करना चाहते हैं। व्यापार में प्रधानतः क्रय विक्रय होता है, और क्रय विक्रय के कई साधन हैं। कोई चीज तौल पर ली जाती है और कोई नाप पर तो कोई गिनती पर। नमूना देखना दिखलाना भी एक साधन होता है। जो दूसरों के लिए या दूसरों का माल खरीदते बेचते हैं वे आड़तिया कहलाते हैं, और जो दूसरों से दूसरों को ठीक भाव में किसी का पक्ष न कर उचित दलाली पर माल दिला देते हैं वे दलाल कहलाते हैं। इन्हीं सब तरीकों से व्यापार होता है। वस्तुओं के खरीदने बेचने में तौल नाप और गिनती आदि से कम देना या अधिक लेना, चीज बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब चीज मिलाकर दे देना या धोखा देकर अच्छी ले लेना, नमूना दिखाकर उसको घटिया चीज देना और धोखे से बढ़िया लेना, नफा आड़त दलाली ठहराकर उससे अधिक लेना या धोखे से कम देना, दलाली या आड़त के लिए झूठी बातें समझा देना अथवा झूठ कपट चोरी जबरदस्ती या अन्य किसी प्रकार से दूसरे का हक मार लेना, यह सब व्यापार के दोष हैं। आजकल व्यापार में ये दोष बहुत ज्यादा आ गए हैं। किसी भी दोष का कोई भी ख्याल न कर किसी तरह भी धन पैदा कर लेने वाला ही आजकल समझदार और चतुर समझा जाता है। समाज में उसी की प्रतिष्ठा होती है। धन की कमाई के सामने उसकी सारी चोरियां घर वाले और समाज सह लेता है। इसी से चोरी और झूठ कपट की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। व्यापार में झूठ कपट नहीं करना चाहिए या इसके बिना किए भी धन पैदा हो सकता है, ऐसी धारणा ही प्रायः लोप हो चली है। इसी से जिस तरफ देखा जाता है उसी तरफ
पोल नजर आती है। अधिकांश भारतीय मिलों के साथ काम करने में व्यापारियों को यह डर बना ही रहता है कि तेज बाजार में हमें या तो नमूने के अनुसार क्वालिटी का माल नहीं मिलेगा या ठीक समय पर नहीं मिलेगा। कपड़े की मिलों में जिस तरह की कार्रवाइयां होती सुनी गई है, वे यदि वास्तव में सत्य है तो हमारे व्यापार में बड़ा धक्का पहुंचाने वाली है। रुई खरीदने में मैनेजिंग एजेंट लोग बड़ी गड़बड़ किया करते हैं। रुई के बाजार में गड़बड़ बहुत रहती है। रुई का सौदा करने पर भाव बढ़ जाता है तो एजेंट रुई अपने खाते में रख लेते हैं और यदि भाव घट जाता है तो अपने लिए अलग खरीदी हुई रुई भी मौका लगने पर मिल खाते नोंद देते हैं। वजन बढ़ाने के लिए कपड़ों में माड़ी लगाने में तो अहमदाबाद मशहूर है और रुई का भाव बढ़ जाने पर सूत में भी कमी कर दी जाती है। अनेक तरह के बहाने बताकर कॉन्ट्रैक्ट का माल भी समय पर नहीं दिया जाता। प्रायः लंबाई चौड़ाई में भी गोलमाल कर दी जाती है। सूत में वजन भी कम दे दिया जाता है। इन्हीं कारणों से बहुत सी मिलों की साख नहीं जमती। पक्षांतर में विलायती वस्त्र व्यवसाय भारत के लिए महान घातक होने पर भी कॉन्ट्रैक्टों की शर्तों के पालन में अधिक उदारता और सच्चाई रहने के कारण बहुत से व्यापारी उस काम को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ के माल के दाम ज्यादा रहने का एक कारण अत्यधिक लोभ की मात्रा ही है। अनाज आदि खाने की चीजों में दूसरे घटिया अनाज मिलाए जाते हैं, मिट्टी मिलाई जाती है, पत्थर मिलाया जाता है और जीरा, धनिया आदि किराने की और सरसों, तिल आदि तिलहन चीजों में भी दूसरी चीज या मिट्टी मिलाई जाती है। किसान तो मामूली मिट्टी मिलाते हैं परंतु व्यापारी लोग भी उसी रंग की मिट्टी खरीद कर मिलाया करते हैं। वजन ज्यादा करने के लिए बरसात में माल गीली जगह में रखते हैं जिससे कहीं कहीं माल सड़ जाता है। खाने वाले चाहे बीमार हो जाएं, पर व्यापारियों के घरों में पैसे अधिक आने चाहिए। गल्ला आदि जहाँ रखा जाता है वहाँ पहले से ही घटिया माल तो नीचे या कोने में रखते हैं और बढ़िया माल सामने नमूना दिखाने की जगह रखा जाता है। वजन में भी बुरा हाल है। लेन देन के बाट भी दो प्रकार के होते हैं। पाट के व्यापार में भी चोरियों की कमी नहीं है। वजन बढ़ाने के लिए पानी मिलाया जाता है और मिलों में माल पास करवाने वाले बंधुओं को कुछ दे दिलाकर बढ़िया के कॉन्ट्रैक्ट में घटिया माल दे दिया जाता है। वजन में चोरी होती ही है। इसी तरह रुई में पानी का धूल मिलाई जाती है और पाट की तरह इनकी गांठों के अंदर भी खराब माल छिपाकर दे दिया जाता है। सभी चीजों में किसानों से माल खरीदते समय दामों में, वजन में घटिया के बदले बढ़िया लेने में धोखा देकर लूटने की चेष्टा रहती है और बेचते समय ठीक इससे उल्टा व्यवहार करने की कोशिश होती है। खाद्य पदार्थों में भी शुद्ध घी, तेल या आटा तक मिलना कठिन हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं जो आजकल व्यापारी लोभवश न करते हो। घी में चर्बी, तेल, विलायती घी और मिट्टी का तेल मिलाया जाता है। तेल में भी बड़ी मिलावट होती है। सरसों के साथ तीसी, रेडी तो मिलाते ही हैं, परंतु बड़ी बड़ी मिलों में कुसुम के बीज भी मिलाए जाते हैं जिसके तेल से बदहजमी, हैजा, संग्रहणी आदि बीमारियां फैलती हैं। मनुष्य दुख पाते हैं, मर जाते हैं, परंतु लोभियों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। इसी तेल की खली गाय को खिलाई जाती है जिससे उनकी अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। गौ भक्त और गौ सेवक कहलाने वाले लोगों को यह गंदी करतूत है। ऐसे मिलों में जब जांच के लिए सरकारी अफसर आते हैं तो उन्हें धोखा देकर या उनकी कुछ भेंट पूजा कर पिंड छुड़ा लिया जाता है और साइन बोर्डों पर जलाने का तेल लिखकर भी दंड से बचने की चेष्टा की जाती है। नारियल, तिल, सरसों आदि के तेलों में कई तरह के विलायती किरासिन तेल मिलाए जाते हैं जो पेट में जाकर भांति भांति की बीमारियां पैदा करते हैं। आजकल देश में जो अधिक बीमारी फैल रही है, घर घर में रोगी दिख पड़ते हैं, इसका एक प्रधान कारण है व्यापारियों का लोभवश खाद्य पदार्थों में और खाद्य चीजों का मिला देना भी है। कपड़े के व्यापार में भी बड़े छोटे सभी स्थानों में प्रायः चोरी होती है। बम्बई, कलकत्ते आदि बड़े शहरों के बड़े दुकानदारों की बड़ी चोरियां हैं।
देहात के दुकानदार भी किसी तरह कमी नहीं करते। जहाँ अमुक नफे पर माल बेचने का नियम है, वहाँ ग्राहकों को ठगने के लिए एक झूठा बीजक मंगा लेते हैं, जिसको हम लोग मूल्य सूची कहते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सूत के देहाती व्यापारी भी सूत के बंडलों में मुट्ठी निकालकर उसे 8 नंबर से 16 नंबर तक का बना लेते हैं। इस बेईमानी के लिए कलकत्ते में कई कारखाने बने हुए हैं, जिनमें खरीदार जुलाहों को धोखा देने के लिए गोलमाल की जाती है। दूसरी बंडल बनाकर बेचने में जुलाहे ठगे जाते हैं, खर्च बढ़ जाता है और सूत उलझ जाता है। कई जगह चीनी के ऐसे कारखाने हैं जिनमें विदेशी चीनी में गुड़ मिलाकर उसका रंग बदल दिया जाता है और फिर वह बनारसी या देसी के नाम से बेची जाती है। आड़त, दलाली, कमीशन में भी तरह तरह की चोरियां की जाती हैं। वास्तव में आड़तिये को चाहिए कि वह महाजन के साथ जो आड़त ठहरा ले, उससे 1 पैसा भी छिपाकर अधिक लेना हराम समझे। महाजन को विश्वास दिलाया जाता है कि आड़तिया 1/3 या आधा सैकड़ा भी ली जाएगी, परंतु छल कपट से जितना अधिक चढ़ाया जाए उतना ही चढ़ाते हैं और 2, 4, 5 सैकड़े तक वसूल करके भी संतोष नहीं होता। बोरा, बारदाना, मजदूरी आदि के बहाने से महाजन से छिपाकर या माल पर अधिक दाम रखकर दलाली या भट्ठा वगैरह उसे न देकर अथवा गुप्त रूप से अपना माल बाजार से खरीदा हुआ बताकर तरह तरह से महाजन को ठगना चाहते हैं। कमीशन के काम में भी बड़ी चोरियां होती हैं। बाजार मंदा हो गया तो तेज भाव में बिके हुए माल की बिक्री मंदे की दे देते हैं। तेज हो गया तो किसी दूसरे से मिलकर बिना बिके ही बहुत सा माल खुद खरीदकर पहले का बिका बताकर झूठी बिक्री भेज देते हैं और बधे भाव से कम ज्यादा भाव में भी माल बेचते हैं। दलाली के काम में अपने थोड़े से लोभ के लिए ग्राहक का गला काट दिया जाता है। दलाल का कर्तव्य है कि वह जिसको माल दिलवावे उन दोनों का समान हित सोचे और अपने लोभ के लिए दोनों को उल्टी सीधी पट्टी पड़ाकर लेने वाले को तेजी और बेचने वाले को झूठ ही मंदी के रुख बताकर काम करवा देना बड़ा अन्याय है। अपनी जो सच्ची राय हो वही देनी चाहिए। दोनों पक्षों को अपनी स्पष्ट धारणा और बाजार की स्थिति सच्ची समझानी चाहिए। कहाँ तक गिनाया जाए, व्यापार के नाम पर चोरी, डकैती और ठगी सब कुछ होती है। न ईश्वर पर विश्वास है, न प्रारब्ध पर है, न न्याय पर तथा सत्य पर भी नहीं है। वास्तव में व्यापार कुशलता भी नहीं है। कुशल व्यापारी सच्चा होता है, वह दूसरों को धोखा देने वाला नहीं होता। सच्चाई से व्यापार कर वह सबका विश्वास पात्र बन जाता है। जितना विश्वास बढ़ता है उतना ही उसका झंझट कम होता है और व्यापार में दिनों दिन उन्नति होती है। मोल मुलाई करने वाले दुकानदारों को ग्राहकों से बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। विश्वास जम जाने पर सच्चे एक दाम बताने वाले दुकानदार को माल बेचने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। ग्राहक चाहकर भी बिना दाम पूछे उसका माल खरीदते हैं और उन्हें वहां ठगे जाने का भय नहीं रहता। परंतु आजकल तो दुकान खोलने के समय प्रतिदिन लोग प्रायः भगवान से प्रार्थना किया करते हैं कि शंकर भेज कोई हिये का अंधा और गठरी का पूरा, यानी भगवान ऐसा ग्राहक भेजे जिसे हम ठग सके, जो अपनी मूर्खता से अपने गले पर हमें चुपचाप छुरी फिरवा ले। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई ग्राहक अपनी बुद्धिमानी और सावधानी से तो भले ही बच जाए, परंतु दुकानदार तो उस पर हाथ साफ करने की सब तरह सजा सजाया तैयार है। थोड़े से जीवन के लिए ईश्वर पर अविश्वास करके पाप बटोरना बड़ी मूर्खता है। आमदनी तो उतनी ही होती है जितनी होनी होती है। पाप जरूर पल्ले बन जाता है। पाप का पैसा ठहरता नहीं, इधर आता है उधर चला जाता है। बट्टा खाता जितना रहना होता है उतना ही रहता है। लोग अपने मन में ही धन आता हुआ देखकर मोहित हो जाते हैं। पाप से धन पैदा होने की धारणा बड़ी ही भ्रम मूलक है। इससे धन तो पैदा होता नहीं, परंतु आत्मा का पतन अवश्य होता है। लोग परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। जो अन्याय से धन कमाकर उसमें से थोड़ा सा दान देकर धर्मात्मा बनना और कहलाना चाहते हैं, वे बड़े भ्रम में हैं। भगवान के यहाँ इतना अंधेर नहीं है, वहाँ सबकी सच्ची परख होती है। अतएव परमात्मा पर विश्वास करके व्यापार में झूठ कपट को सर्वथा त्याग देना चाहिए। किसी भी चीज में दूसरी कोई चीज कभी मिलानी नहीं चाहिए।
बाजार में ज्यादा करने के लिए रुई, पाट, गल्ले आदि में पानी मिलाना या गीली जगह में रखना नहीं चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट करके लोगों के स्वास्थ्य और धर्म को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। वजन, नाप और गिनती में न तो कम देना चाहिए और न ज्यादा लेना चाहिए। नमूने के अनुसार ही माल का लेन देन करना अत्यंत आवश्यक है। आड़त ठहराकर किसी भी तरह से महाजन की एक पाई ज्यादा लेना बड़ा पाप है, इससे खूब बचना चाहिए। इसी प्रकार कमीशन के काम में भी धोखा देकर काम नहीं करना चाहिए। दलाल को भी चाहिए कि वह सच्चा रुख बताकर लेन बेचने वाले को भ्रम से बचाकर अपने हक और मेहनत का ही पैसा ले। हम जिसके साथ व्यवहार करें उसके साथ हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, ऐसा हम अपने साथ चाहते हैं। हम जैसा अपने हित और स्वार्थ का ख्याल रखते हैं वैसा ही उसके हित और स्वार्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। सबसे उत्तम तो वह है जो अपना स्वार्थ छोड़कर पराया हित सोचता है और दूसरे के स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देता है। व्यापार करने वाला होने पर भी ऐसा पुरुष वास्तव में साधु ही है। कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि आजकल सट्टे की प्रवृत्ति देश में बहुत बढ़ गई है। सट्टे से धन, जीवन और धर्म को कितना धक्का पहुंच रहा है, इस बात पर देश के मानस्त्रियों को विचार कर शीघ्र ही इसे रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। पहले यह सट्टा अधिकतर बम्बई में ही था और जगह कहीं कहीं बरसात के समय बादलों के सौदे हुआ करते थे, परंतु अब तो इसका विस्तार चारों ओर प्रायः सभी व्यापार क्षेत्रों में हो गया है। कुछ वर्षों पूर्व व्यापारी लोग सट्टे फाटके से घृणा करने और सट्टेबाजों के पास बैठने और उनसे बातें करने में हिचकते थे, पर अब ऐसे व्यापारी बहुत ही कम मिलते हैं जो सट्टा न करते हो। सट्टा उसे कहते हैं कि जिससे प्रायः माल का लेन देन न हो, सिर्फ समय पर घाटा नफा दिया लिया जाए। रुई, पाट, हेसियन, गल्ला, तिलहन, हुंडी, शेयर और चांदी आदि प्रायः सभी व्यापारी वस्तुओं का सट्टा होता है। सट्टेबाज न तो कमाने में सुखी रहता है और न खोने में उसका चित्त सदा ही अशांत रहता है। सट्टे वालों के खर्च अनाप शनाप बढ़ जाते हैं और मेहनत की कमाई से चित्त उखड़ जाता है और ये लोग पल पल में लाखों के सपने देखा करते हैं। झूठ कपट को तो सट्टे का साथी ही समझना चाहिए। सट्टे वालों की सदियों की इज्जत आबरू घंटों में बर्बाद हो जाती है और सट्टे के कारण बड़े शहरों में प्रतिवर्ष एक न एक आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयत्न सुनने में आते हैं। आत्महत्या के विचार तो शायद कई बार कितनों के ही मन में उठते होंगे। सट्टेबाजों को आत्मा का सुख मिलना तो बहुत दूर की बात है, ये बेचारे गृहस्थ के सुख से भी वंचित रहते हैं। कई लोग का चित्त तो सट्टे में इतना तल्लीन रहता है कि उन्हें भूख, प्यास और नींद तक का पता नहीं रहता। बीमार पड़ जाते हैं, बेचैनी से कहीं लुढ़क पड़ते हैं और नींद में उन्हें प्रायः सपने सट्टे के ही आते हैं। धर्म, देश, माता पिता आदि की सेवा तो हो ही कहाँ से, अपने स्त्री बच्चों की भी पूरी सार संभाल नहीं होती। घर में बच्चा बीमारी से सिचक रहा है और धर्मनी रोग से व्याकुल है। सट्टेबाज विलायत के तार का पता लगाने बाड़ों में भटक रहे हैं। एक सज्जन ने यह आंखों देखी दशा वर्णन की थी कि खेद है कि इस सट्टे को भी लोग व्यापार के नाम से पुकारते हैं, जिसमें न घर का पता है, न संसार का और न शरीर का। मेरी समझ से यदि इतनी तल्लीनता थोड़े समय के लिए भी परमात्मा में हो जाए तो उससे परमार्थ के मार्ग में अकथनीय उन्नति हो सकती है। इस सट्टे की प्रवृत्ति से मजदूरी के काम नष्ट हो रहे हैं, कला नष्ट हो रही है। इस अवस्था में यथासाध्य इसका प्रचार रोकना चाहिए। इस सट्टे के सिवा एक जुआ घुड़दौड़ का होता है, जिसमें बड़े बड़े धनी मानी लोग जा जाकर बड़े चाव से दांव लगाया करते हैं। मनु महाजन ने जीवों के जुए को सबसे बड़ा पापकारी जुआ बताया है। अतएव सट्टा जुआ सब तरह से त्याग करने योग्य है। यदि कोई भाई लोभवश या दोष समझकर भी आत्मा की कमजोरी से सर्वथा त्याग न कर सके तो कम से कम एक घुड़दौड़ में बाजी लगाना तो बिल्कुल ही बंद कर दे और सट्टे में बिना हुई चीज माथे कर कर बेचने का काम कभी न करे। बिना हुए माथे कर कर बेचने वाले का माल वास्तव में किसी को लेना नहीं चाहिए। इससे बड़ी भारी हानि होती है। जो सट्टे की हानि समझकर भी उसका त्याग नहीं करता वह खुद अपनी हिंसा का साधन तो करता ही है, पर दूसरों की भी
यथेष्ट नुकसान पहुंचाता है। जो लोग खेला यानी कॉर्नर वगैरह करके माल के दाम बेहद चढ़ा देते हैं वे बड़ा पाप करते हैं। अतएव खेला करने वाले में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। उसमें गरीबों की आह और उनका बड़ा साफ सहन करना पड़ता है। कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिनमें बड़ी हिंसा होती है, जैसे लाख, रेशम और चमड़ा आदि। लाख कीड़ों से उत्पन्न होती है और वृक्षों से लाल गोंद जैसे टुकड़े उतारे जाते हैं। उसमें दो प्रकार के जीव रहते हैं। एक तो बहुत बारीक रहते हैं जो बरसात में गर्मी से जहाँ लाख पड़ी होती है वहाँ निकल कर दीवारों पर चढ़ जाते हैं। दीवार उन कीड़ों से लाल हो जाती है। दूसरे जीव लंबे कीड़े जैसे होते हैं और ये लाख के बीज समझे जाते हैं। इन असंख्य जीवों की बुरी तरह हिंसा होती है। प्रथम तो लाख के धोने में ही असंख्य प्राणी मर जाते हैं। फिर थैलियों में भरकर जलती हुई भट्टी में उसे तपाया जाता है, जिससे चमड़ा बनता है, जिससे चपड़ा बनता है और जानवरों के खून का लखबटिया बनता है। जिस समय उसको तपाते हैं उस समय उसमें चटाचट शब्द होता है। चारों ओर दुर्गंध फैली रहती है। पानी खराब हो जाता है जिससे बीमारियां फैलती है। इस व्यवहार को करने वाले अधिकांश वैश्य भाई ही हैं। कहते हैं कि बड़े खेत की बात है, मारवाड़ी समाज में और बहुत सारे समाजों में इसी लाख की चूड़ियां जो सुहाग की चिन्ह समझकर स्त्रियां पहनती हैं और इन चूड़ियों को बनाने वाले मुंह मांगे दाम लेते हैं। जिस लाख में इतनी हिंसा होती है, जो इतनी अपवित्र है, उसकी चूड़ियों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए और वे सौभाग्यशाली कैसे हो सकती है। इसलिए इसके बदले में कांच की चूड़ियों के प्रचार की कोशिश हो रही है और गोविंद भवन कार्यालय 151 महात्मा गांधी रोड कलकत्ते में को पत्र लिखने से ही कांच की सुंदर सस्ती मजबूत ठीक लाख से ही पात लगी हुई चूड़ियां मिल सकती हैं। प्रत्येक धर्म प्रेमी को उनके प्रचार में सहायता करनी चाहिए। ये संपादक की ओर से है। कहते हैं किसी प्रकार रेशम के बनने में भी बड़ी हिंसा होती है। रेशम सहित कीड़े उबलते जल में डाल दिए जाते हैं और वे सब बेचारे उसमें झुलस जाते हैं। पीछे उन पर लिपटा हुआ रेशम निकाल दिया जाता है। चमड़े के लिए भारतवर्ष में कितनी गौ हत्या होती है यह बतलाना नहीं होगा। अतएव लाख, रेशम और चमड़े का व्यापार और व्यवहार प्रत्येक धर्म पे भी सज्जन को त्याग देना चाहिए। जैसे आजकल हमारे बहुत सारे हिंदू भाई धर्म के प्रेमी जो आजकल भूल से चमड़े का बेल्ट आदि कमर पेटी जो लगाते हैं यह त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह दोषपूर्ण है। और कुछ लोग केवल ब्याज का पैसा करते हैं। यद्यपि ब्याज का पैसा निषिद्ध नहीं है, परंतु व्यवहार के साथ ही रुपये का ब्याज उपजाना उत्तम है और ब्याज के साथ व्यापार करने वाला कभी अकर्मण्य नहीं होता, आलसी और नितांत कृपण भी नहीं होता। उसमें व्यापार कुशलता आती है, लड़के बच्चे काम सीखते हैं, कर्मण्यता बढ़ती है। अतएव केवल ब्याज का ही पैसा नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कोई ऐसा न कर सके तो लोभवश गरीबों को लूटना तो अवश्य छोड़ दे। ब्याज के पैसे वाले गरीबों पर बड़ा अत्याचार किया करते हैं। कम रुपए देकर ज्यादा का दस्तावेज लिखवाते हैं। जरा सी बात पर उनको तंग करते हैं। ब्याज पर रुपया लेने वाले लोगों की सारी कमाई ब्याज भरते भरते पूरी हो जाती है। कमाई ही नहीं, स्त्रियों का जेवर, पशु धन, जमीन, घर द्वार सब उस ब्याज में चले जाते हैं और ब्याज के पैसे वाले निर्दयता से उनके जमीन मकान को नीलाम करवाकर गरीब स्त्री बच्चों को राह का कंगाल निराधार बना देते हैं। लोभ से ये सारे पाप होते हैं और इन पापों की अधिक वृद्धि प्रायः केवल ब्याज का पैसा करने वालों के अत्यधिक लोभ से होती है। अतएव ब्याज कमाने वाले को कम से कम लोभ से अन्याय तो नहीं करना चाहिए। यथासाध्य विदेशी वस्त्र और अन्याय विदेशी वस्तुओं के व्यापार का त्याग अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले और अंतिम बात यह है कि झूठ, कपट, छल का त्याग कर दूसरों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाकर न्याय और सत्यता के साथ व्यापार करना चाहिए। यह तो व्यापार शुद्धि की बात संक्षेप में कही गई है, इतना तो अवश्य ही करना चाहिए। परंतु यदि वर्ण धर्म मानकर निष्काम भाव से व्यापार के द्वारा परमात्मा की पूजा की जाए तो इसी से परम पद की प्राप्ति भी हो सकती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। बोल बजरंग बली की जय। पुलिस रामचंद्र की जय।